देखिए मार्केट अभी चल रहा है, इट्स अबाउट टू क्लोज और 43,968 पे मार्केट है। आज हमने सी और पी दोनों पकड़ी और दोनों बिल्कुल प्रॉपर जगह पे पकड़ी। हमारा ट्रेडिंग टाइम आज भी 2 बजे के बाद ही रहा, बिकॉज वी गेट द टाइम टू इंटर द मार्केट आफ्टर 2। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रही आज, ये देखिए पी सी की चार्ट है। खैर दिस इज़ अन इम्पॉर्टेंट। अब ये देखिए व्हाट वी ट्रेडेड टुडे। हमने ये ट्रेड किया। हमने आज फिर वही वाली लाइन को हमने ट्रेस किया, ये इस लाइन का रिट्रेसमेंट ट्रेड किया और इस लाइन पे लौटना ट्रेड किया। हमने इस पे थोड़ा सा वो किया एंट्री, हमने इसका पूरा पाम नहीं लिया। हमने कल ही देखा था कि ये मार्केट, इस मार्केट का ट्रेंड क्या था, इस मार्केट का ट्रेंड अप था। कंटिन्यूसली इस लाइन के अलॉन्ग ये ऊपर जा रहा था। हमने इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन माना था। ये मेनली सपोर्ट लाइन थी। ये इस ऑब्लिक ग्रीन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा था मार्केट। आज भी ये मार्केट और लगातार 3 डाउन ट्रेंड बनाया था इसने इस तरह से। तो हमने इन्हीं इन्हीं को ट्रेड किया था इसके पहले। आज क्या है, आज ये है देखिए, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास खुलता है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर इसने टॉप बनाया, यहाँ पर इसने क्लियरली टॉप बनाया। यहाँ पर इसकी एक्टिविटी से पता चलता है कि अब ये ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ट्विज़र टॉप सब कुछ बनाया इसने यहाँ पर। ठीक, ये देखिए टॉप, नीचे आया, फिर टॉप, फिर नीचे आया, फिर टॉप, फिर नीचे आया। तो ये एम पैटर्न बना या ट्रिपल टॉप बना, यहाँ एम पैटर्न और ट्रिपल टॉप बना, यहाँ पर ये ट्वीज़र टॉप भी बना। तो इस लेवल पे इसने मार्केट ने बता दिया कि ये ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है और ये एकदम से नीचे आया। खैर हम इस वक्त मार्केट में नहीं थे, वरना ये हम बेनिफिट ले सकते थे। फिर ये उठा, फिर ये नीचे नहीं गिर पाया, तो ये यहाँ से उठेगा ये दिखने लगा। हमने इसको ही ट्रेड किया। हमने इस उठने को ट्रेड किया 1:15 के आसपास, 1:45 के आसपास, कि इसने मार्केट ने जब यहाँ गिरने के बाद इसने पहले जैसे टॉप बनाया था वैसे ही यहाँ इसने बॉटम बनाया। ये गिरा, गिरता हुआ आया, फिर यहाँ से नीचे नहीं गिर पाया और यहाँ रुक गया मार्केट। तो इसने बॉटमिंग की। जब इसने यहाँ बॉटमिंग की तो हमने इस, और उसके बाद इसने इस रेजिस्टेंस को पार किया, तो हमने इसको एंट्री लेके इसमें हमने सी में वो किया बेनिफिट। अब उसके बाद जब ये इस रेजिस्टेंस लाइन को जो हमने मानी थी, इस लाइन के पास जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ पर रुक गया मार्केट, ऊपर नहीं बढ़ पाया और नीचे गिरने लगा। तो हमने इसमें पी ट्रेड की। इस लाइन को तोड़ने के बाद भी हमने थोड़ी पी ट्रेड की। फिर हमको उसके बाद हमने पूरी एंट्री नहीं ली ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि 2:30 बज चुके थे और 2:30 बजे के बाद ये मार्केट यहाँ से भी हमें उम्मीद थी हो सकता है टर्न हो जाए ऊपर, इसलिए हम इसके बाद नीचे नहीं गए। हमको इस लाइन के टूटने के बाद यहाँ तक आने की उम्मीद थी, लेकिन हमको उम्मीद थी कि यहाँ से ये चढ़ सकता है मार्केट, इसलिए हमने यहाँ पर, यहाँ के बाद नीचे का मूवमेंट हमने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता था। लेकिन खैर मार्केट तो नई चीज़ें करने में उस्ताद है। तो ये मार्केट यहाँ नहीं रुका और अल्टीमेटली मार्केट यहाँ तक गिरता गया। हमें ये रेजिस्टेंस था, फिर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस था, इसलिए हमने ये ट्रेड किया और हमने ये ट्रेड किया बस। और इसमें भी हमने पी साइड में भी हम डर के हमने ट्रेड किया, क्योंकि पी साइड में हमने ओवरऑल मूवमेंट का 5% मूवमेंट नहीं लिया, क्योंकि हमको ये अंदाज़ा था कि हम ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं। इतनी दिन से ये लाइन, तो ये कभी भी ये रिवर्स कर सकती थी और एकदम से रिवर्स कर सकती थी।
इसलिए हमने इसको फेयरफुली ट्रेड किया, पी को। हमने सी को फेयरफुली ट्रेड नहीं किया, इसीलिए हमको सी पे हमको बेनिफिट कितना है, 4000 का, और पी पे हमारे छोटे छोटे बेनिफिट हैं। अब जैसे ये जो है ये तो बहुत ही छोटा बेनिफिट है, इसमें हमको एंट्री मिली थी 30 रुपए की। जब हमने 20 रुपए पे एंट्री ली, 20 रुपए पे एंट्री डाली, तो हमें एंट्री तुरंत मिली, हमको जब वो मिली तो 30 रुपए की थी। और हमारे लिए 44,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसलिए 44,000 के नीचे जाएगा ये हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। तो जो हम चीज़ 20 रुपए में एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब वो हमें 30 में मिली तो हमने तुरंत लेते ही उसको निकाल दिया। तो हम 60 के प्रॉफिट में निकले, जो भी समझो, ये ओवरऑल ज़ीरो ही प्रॉफिट है। वरना ये देखिए क्या हो गया, ये 2 रुपए का नहीं बचा है। तो इसलिए पी साइड में ख़तरा नहीं है ऐसा नहीं है, पी साइड में भी खतरा था, लेकिन हमने जो जिस जगह जहाँ पर एंट्री की थी उन जगह पे खतरा नहीं था उतना। लेकिन अगर मार्केट टर्न अराउंड कर जाता तो खतरा था। अब देखिए 44,000 के नीचे जाके 44,000 के ऊपर बंद होने के लिए आ रहा है मार्केट। तो दैट वाज आवर ट्रेड फॉर टुडे। ओवरऑल हमारा 6,300 का प्रॉफिट है। ब्रोकेज घटने के बाद सब कुछ हमको शायद 5,800 के आसपास हो सकता मिले। और हमारा ट्रेडिंग टाइम था 1:45 से ऑलमोस्ट 2:45 तक, 1 घंटे का। और हमारा आज का ट्रेडिंग स्टाइल क्या था, हमने वही ट्रेड किया जो हमने कल हमारा ट्रेंड था। यानी हमने अपनी मेन ट्रेंड लाइन को के सपोर्ट को ट्रेंड किया। इसके टूटने पे हालांकि बेरिश होना था, लेकिन बिकॉज इट वाज थर्सडे एंड इट वाज आफ्टर 2, तो और भी ज़्यादा होना चाहिए था बेरिश एक्चुअली स्पीकिंग। बट क्योंकि हमने कोई प्रॉफिट 4,000 का प्रॉफिट कमा रखा था, तो हम पी साइड में रुक करके हम उसको 10,000 का नुकसान नहीं बनाना चाहते थे। दैट वाज द बेसिक रीज़न कि हम उसमें बहुत देर तक नहीं रुके। देखिए 44,000 के ऊपर ही बंद हुआ मार्केट, 44,006 रुपीज़ पे बंद हुआ। और ये जो हमने 30 की ली थी 4 रुपए की बची। ये सब तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो गई बड़ी। ये हमने एक ली थी टेस्टिंग के लिए, ये पी और सी हमने ली थी टेस्टिंग के लिए कि किस तरह से मूव कर रही हैं ये दोनों। हम एक टेस्ट लेते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, मतलब एक 25-50 की क्वांटिटी लेते हैं, जिससे कि हम देख सकें कि इनका मूव कैसा हो रहा है। तो ये हमारे टेस्टिंग मूव थे। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अब मार्केट क्या रहा देखें। मार्केट वीकली में बेरिश हो चुका है, डेली में बेरिश हो चुका है। देखिए हमने कल बात की थी कि मार्केट इस रेंज से इस रेंज के बीच में है। आज इसने इस रेंज के नीचे के एंड पे इसने क्लोजिंग दी है। तो आज टुडेज क्लोजिंग जो है वो आज मार्केट को डेली बेसिस पे क्या हो गया है, मार्केट बेरिश हो गया है। यानी अब आपको सी से डरना पड़ेगा। वीकली पे क्या हो गया है, वीकली क्लोजिंग हालांकि कल होगी, लेकिन ये बेरिश हो गया है। तो वीकली और डेली ये बेरिश है, तो इसलिए अब आपको कॉल साइड में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अब बनस्पति इसके कि कल बहुत ओपनिंग। अब अगर आवरली चार्ट देखेंगे तो आवरली चार्ट में अभी ये बेरिश नहीं हुआ है। ये देखिए इस सपोर्ट
और इस सपोर्ट के ऊपर है भी ये जो तीनों सपोर्ट है इनके ऊपर है। इसने ये पहला सपोर्ट तोड़ा है जो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कल अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाता है तो ये सपोर्ट का टूटना इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये पहला सपोर्ट टूटा था जहाँ पर आके इसने क्लोजिंग कर दी है, यानी 44,000 की। तो इसलिए ये आवरली चार्ट में ये न्यूट्रल है और कल डिसाइड होगा कि ये क्या है। अगर इस लाइन के नीचे खुलता है तो ये बेरिश हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर खुलता है तो ये बेरिश नहीं होगा, बुलिश हो ना हो। अब अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें, पंद्रह मिनट के चार्ट में भी आई एम नॉट वेरी बेयरिश। देखिए अगर हम अपना 15 मिनट का चार्ट देखेंगे ट्रेडिंग व्यू का, तो हमने दो ट्रेंड लाइन खींच रखी है। एक तो हम जिसको ट्रेड कर रहे थे वो, और एक हमारी ट्रेंड लाइन ये थी जो कि हमारे ज़ीरोथा वाले में नहीं थी। तो इसके टूटने के बाद यहाँ तक आने के बहुत चांसेस थे जो कि हम प्ले कर सकते थे। अगर ये वेंसडे होता तो हम प्ले करते हैं। थर्सडे इज़ अ वेरी डेंजरस टाइम, स्पेशली आफ्टर 2। आपके 5 मिनट के अंदर सब कुछ, मतलब आपको यू हैव टू बी रेडी सब कुछ लूज़ करने के लिए। यानी आपने जितना लगाया है उसको ज़ीरो बनाने के लिए आपको तैयार होना होगा, तब आप थर्सडे को गेन 2:30 बजे की बात कर सकते हो। तो जब हमने 6,000 पहले ही 5,000 बना लिया है तो हम क्यों उसको रिस्क ले करके हम उसको -6,000 करें। ये कहने में अच्छा लगता है लेकिन कि 6 का 50 हो जाता है या 25 हो जाता है, लेकिन 6 का -15 और 15 20 और 50 भी हो सकता था। तो अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, सस्टेन नहीं किया है, तो हम 15 मिनट के चार्ट में भी अभी न्यूट्रल है। तो हम वीकली, डेली एंड आवर्ली चार्ट में बेरिश है, और 15 मिनट चार्ट, सॉरी आवर्ली चार्ट में नहीं, आवर्ली चार्ट एंड 15 मिनट के चार्ट में हम न्यूट्रल हैं अभी। कल की ओपनिंग बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे। अगर कल की ओपनिंग हमारी इस ट्रेंड लाइन के नीचे होती है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे होती है, क्या हो रहा है यार, इसके नीचे होती है और इसके नीचे होती है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो हम बेरिश होंगे। तब हम कॉल साइड में एंट्री नहीं करेंगे, हम पुट साइड की एंट्री देखेंगे, अदरवाइज हम बुलिश हो सकते हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक्स फॉर टुडे।